तो हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग साहब, यहाँ सर कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। बंबई के लोग लाखों खर्चा करते हैं, दिल्ली के, यहाँ कैरियर के लिए कोई खर्चा नहीं। मैं बता रहा हूँ कैसे। आप 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, और यहाँ पर तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ताली बजाइए जोरदार एक बार। ये उत्तर प्रदेश में केवल होता है, लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं। 4 पंक्ति आपको व्यंग्य की सुनाता हूं कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। व्यंग अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ताली बजाइएगा। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है। सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। क्या बात। हाँ, इसी तरह सुन लीजिए 10-5 मिनट। जय हो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, अभी प्रिया जी आई, प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी। आदेश भैया, मैंने मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। मेरी 15 प्रेमिकाएं थी। अखिलेश जी की जब तक सरकार थी 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने अगर सबसे ज्यादा कुटाई किसी की है तो हमारे जैसे प्यार करने वालों से की है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घर से निकाल के मारा है प्यार करने वालों को। तो मैंने 4 लाइन लिखी कि मैं प्यार क्यों नहीं करता। अगर मजा आ जाए तो आगे से पीछे तक हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद देना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं इसी चक्कर में साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, दूर इसलिए भी रहता हूँ साहब कि लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो इसी चक्कर में साहब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। इसलिए भी दूर रहता हूँ, लड़कियों की बीमारी होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं इसी चक्कर में साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। मैं भी सोनी चैनल में लाफ्टर शो आया तो उसका मैं सेमीफाइनल तक वहां पर पहुंचा। उसके बाद मैं दुबई एक कवि सम्मेलन में गया। जब मैं दुबई गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है कि तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। तो कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने कहा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी। हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ लौट आया। तो साहब हम लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है। असल में लड़कियां जो हैं बड़ी इमोशनल होती हैं और कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक लड़की ने सर 12 बजे आते भैया हमको फोन किया, हमसे कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? ताली जोरदार बजाइए एक बार। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से, सतीश भाई को मालूम है, लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं। मैं व्यंग्य की आपको कविता सुना रहा हूँ, जहाँ पर कुमार मनोज जी हो, मनवीर मधुर जी हो, सतीश जी संचालन कर रहे हो। एक ऐसी कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ जो आपका अपना एक दर्द है, आपकी अपनी एक पीड़ा है। आज का बच्चा जब पैदा होता है तो सर ये नहीं जान पाता कि वो देश प्रेमी है कि वो देशद्रोही है, क्योंकि ये बात उसके पिताजी नहीं तय करते, हिंदुस्तान का नेता तय करता है। वो बताता है तुम देशद्रोही हो कि देश प्रेमी हो। कड़वा व्यंग्य है, अगर सिकोहा बाद में नहीं सुना जाएगा तो पूरे देश में कहीं नहीं सुना जाएगा। व्यंग्य अगर अच्छा लग जाए तो आपकी तालियों से मोहर लगा दिया तो मैं दूसरे मंचों पर भी पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। क्या बात है? सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है।
उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या कहने। प्रणाम करता हूं आपको। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। क्या बात। उसका जवाब सुनिएगा। अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो पूरे सदन का, मैं चाहता हूं पूरे सदन का समर्थन इन पंक्तियों में चाहिए। अगर मैंने गलत कहा हो तो आप चुप रहिएगा, सही कहा हो तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे हिम्मत देखना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले ही देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। क्या हो जिंदाबाद। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की ये रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत अच्छे। जो हिंदुस्तान की दुनिया है ये 5 तत्वों से बनी है, ये सबको मालूम है। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। इसमें 2 तत्व और मिला दिए जाएं, एक आधार कार्ड, हाँ, दूसरा पैन कार्ड, ठीक है, तब वो बनता है भारतीय मनुष्य। उसमें 3-4 तत्व और मिला दिए जाएं, हाँ, जैसे कि भोकाल, गुंडई, चिकाई, कट्टा, हाँ, तब वो बनता है पक्का कनपुरिया। ठीक। तो मैं वही पक्का कनपुरिया हूँ। लपेटे में नेताजी में आता हूँ, तमाम दलों के नेताओं को लपेटता हूँ। आदेश भाई, भाजपा वालों को मैं कम लपेट रहा हूँ इस समय। उसका एक कारण है, भाजपा वालों को मैं कम लपेटता हूँ, उसके 2 कारण है। पहला कारण ये, समझदार लोग हो तो ताली इस टिप्पणी पे आपकी आनी चाहिए। उसके 2 कारण है कि भाजपा वालों को मैं कम लपेटता हूँ। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूँ, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। और भाजपा के राज में कानपुर की कार कितनी पलट रही है बताने की जरूरत नहीं है ना? आप समझदार बहुत हैं आप लोग हैं। अभी 4-5 साल पहले जब लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो योगी जी उसका उद्घाटन कर रहे थे। तो वहां पे हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक वो भी फीता काट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। तो हमने कहा, भैया तुम्हारा यहाँ क्या काम? कहले, पंडित जी आपको मालूम नहीं, ये योजना हमारी है, इसको भाजपा वालों ने चुरा ली है। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि मेट्रो हम लेके आए हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि मेट्रो हम लेके आए हैं। ये देश को मालूम है कि कौन लेके आया है। मेट्रो के लिए दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक प्रेमिका के लिए 2 प्रेमी लड़ते हैं, ये हमारी। तो उसमें मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। मतलब मेट्रो के लिए सपा और भाजपा वाले लड़ रहे हैं। दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपा की तरह हमसे बात करोगे? मेहनत है हमारी, तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। मेहनत है हमारी, तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। जाहिल हो बिल्कुल, क्या ब्रेन नहीं है? वो प्रेमिका है मेरी, मेट्रो ट्रेन नहीं है। ये व्यंग्य उस समय बहुत पॉपुलर हुआ और लपेटे में भी